नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान बिहार की राजनीति का उभरता हुआ सितारा, और लगातार हमने कहा है कि जब भी चिराग पासवान पटना आते हैं, बिहार आते हैं, यहाँ का राजनीतिक पारा चढ़ जाता है। इन दिनों फिर से चिराग पासवान चर्चा में है। बहुत सी बातें, लेकिन कल जिस प्रकार से उनका शेखपुरा के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने पटना के कई जगहों पर पोस्टर लगाया है, आप पोस्टर देखिए पहले और उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता रंजन सिंह। तो आपने देखा पोस्टर में चिराग के स्वागत को बिहार है तैयार, और बिहार कर रहा है ताजपोशी का इंतजार। रंजन सिंह, बिहार कर रहा है चिराग के ताजपोशी का इंतजार, क्या मतलब निकाला जाए इसका? देखिए, वो एक कार्यकर्ता का आवाज है, और कार्यकर्ता का, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का ये अंदर की इच्छा होती है कि उसका शीर्ष नेतृत्व ऊंचे से ऊंचे पोस्ट पर बैठे विराजमान बने और अपनी पार्टी के नीतियों के लिए काम करे। कार्यकर्ताओं के जो जन भावना है, जो जनता की जन भावना है, उसके लिए काम करे। तो इमाम गजाली जी पोस्टर जो दिए हैं वो उनका व्यक्तिगत, हमारे पार्टी का ये लाइन नहीं है, ये हमारे पार्टी का विषय नहीं है सोचने का, ये उनका अपना व्यक्तिगत भाव है जो उन्होंने पोस्टर के। क्या माना जाए कि इमाम गजाली ने अपने मन से पोस्टर लगा दिया 20 जगह से ज्यादा पर? तो कभी पार्टी से परमिशन लेके भी तो नहीं लगाया। अब पार्टी कभी भी ऐसी, हम लोग गठबंधन धर्म में है, और हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ये बोल चुके हैं कि 2025 के जो चुनाव होंगे वो एनडीए में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। तो व्यक्तिगत भाव किसी का हो सकता है, लेकिन रंजन जी, क्यों न माना जाए, लगातार आशीर्वाद यात्रा के समय से आपके सभी प्रोग्राम में हम रहे हैं, सारा प्रोग्राम को कवर किए हैं। हर प्रोग्राम में युवाओं की भीड़ नारा लगाती थी कि चिराग पासवान बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। तो चिराग पासवान अपने मन की बात अपने कार्यकर्ताओं से कहला रहे हैं। अब बिहार के जनता की आवाज और लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता की आवाज गठबंधन की आवाज नहीं हो सकती है। गठबंधन के एक मर्यादा होती है जिसका फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी कर चुके हैं, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठे। इमाम गजाली के इस एक्शन से गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा? गठबंधन में मनमुटाव की बात नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता की आवाज है। कार्यकर्ता जो उनका अपना व्यक्तिगत है, ये पार्टी का लाइन कतई नहीं है। ये कार्यकर्ता का मनोभाव है जो प्रकट कर रहे हैं। हमारे पार्टी में हमारे जो नेतृत्व है वो कभी ऐसा नहीं कहे हैं, कभी हमारी पार्टी की ऑफिशियल लाइन नहीं रहा है। तो ये कार्यकर्ता का मनोभाव है, इसको इतना तूल देने की आवश्यकता नहीं। मीडिया खामोखा इस चीज को देखिए। सर, हम वही दिखा रहे हैं जो पटना के सड़कों पर पोस्टर लगा है 20 से 22 जगहों पर, और बिचन पटेल से लेकर के तमाम महत्वपूर्ण जगहों पर। अनिल भाई, आप पूरे बिहार नहीं, मैं कह रहा हूँ 13 करोड़ जो जनता है, वो 13 करोड़ जनता का उम्मीद, जो भविष्य का उम्मीद है, वो चिराग पासवान है। ये तो जग जाहिर है कि चिराग पासवान जी भविष्य के उम्मीद है। तो आज जो परिवेश हम लोगों ने 2025 में जो रखा है, तो 2025 से इसको कृपया जोड़ कर न देखा जाए। पार्टी की हमारी ऐसी कोई। रंजन सिंह जी, आपने देखा होगा आम का सीजन है, जब तक बारिश नहीं होता कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम समझा रहे हैं कि आम नहीं खाना चाहिए, लेकिन कुछ शौकीन लोग, कुछ जल्दबाज लोग कार्बाइड से भी पका करके खाते हैं। चिराग पासवान के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा लगातार रही है, और इसी कारण से केंद्र में भी उनका मन नहीं लग रहा है। तो यह बात जनता में सीधा संदेश जा रहा है रंजन सिंह जी की चिराग पासवान अपने मन की बात, जैसे नीतीश कुमार अपने मन की बात कार्यकर्ताओं से कहलाते हैं। इसके पहले भी आपने इमाम गजाली पर एक्शन लिया था, याद कीजिए, पार्टी के लाइन से अलग हटे थे, लेकिन फिर उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए, मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि हमारे पार्टी का विचारधारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी या हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी कभी भी पद के ललायित नहीं रहे। 2005 में 29 विधायक हमारी पार्टी जीत कर आई थी, और उस समय में आपको याद होगा कि कोई भी दल का सरकार नहीं बन रहा था हमारे दल के बिना। हमारी दल ने उस समय अपने आप को त्याग कर, उस समय श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने यह शर्त रखा था कि अल्पसंख्यकों को आप चेहरा बनाइए। तो हम लोग तो बिहार में दलित, पिछड़े, गरीब, वंचित, अल्पसंख्यकों के लिए काम हम लोग करते हैं। अगर इतना ही महत्वाकांक्षी हमारे पार्टी और पार्टी के नेता और विचारधारा रहा होता तो 2005 में ही हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री रहते, तब बिहार कुछ अलग तरीके से बोलता है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि हमारे नेता अगर केंद्रीय मंत्री का उनको लालसा होता तो 2020 के जो चुनाव
हम लोगों ने अकेले लड़ने का जो साहस किया, हम अपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन को जिस तरीके से जनता में हम लेकर गए, तो ये चीज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गठबंधन में रहकर चाहते तो एनडीए से गठबंधन होता, वो केंद्रीय मंत्री होते, 3-4 मंत्री। नहीं, आपकी बात सही है, चिराग पासवान चाहते तो पहले ही बन गए रहते, लेकिन हमने केंद्रीय मंत्री की बात नहीं कही है। हमने कहा कि केंद्रीय मंत्री से चिराग का मन भर गया है। बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर चिराग पासवान की नजर, बिहार के मुख्यमंत्री पर चिराग पासवान की नजर नहीं है, बिहार के जनता 13 करोड़ जनता पे नजर है। 13 करोड़ जनता किस तरीके से पलायन सर, जनता का सेवा तो फिर आप राजनीतिक मंच रहेगा, तभी आपका राजनीति जो है वो जन सेवा का एक बड़ा माध्यम है। निश्चित रूप से हम बड़ी ईमानदारी पूर्वक स्वीकार करते हैं कि जब तक आप सत्ता में नहीं रहेंगे, आप कोई भी ऐसी नीतियां नहीं बना सकते हैं जिससे किसी भी दलित, वंचित, शोषित का आप उसको दे पाए। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे सत्ता में आए, हमारी एनडीए की सरकार दोनों जगह बनी और उस तरीके से केंद्र में बनी और बिहार में तो चल ही रहा था, तो हम लोगों ने अब एक मिलजुल कर जिस तरीके से केंद्र और राज्य के समन्वय करके जिस तरीके से हम लोग विकास कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे आने वाले समय में। चिराग पासवान मौसम वैज्ञानिक के बेटे, ये मानिएगा कि नहीं? बिल्कुल मौसम को भाप लेते हैं कि नहीं? नहीं, ये तो राजनीतिक दूरदर्शिता का बात है, इसमें तो उम्र से ज्यादा परिपक्व है चिराग पासवान। आरजेडी भी मानती है कि बिहार में 2 ही नेता हैं शक्तिशाली जनाधार वाले, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान। नहीं, बचपन से केंद्रीय राजनीति में हमारे सरदार रामविलास पासवान जी का एक लंबा कैरियर रहा है और बचपन से स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ रह के हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी राजनीति को समझे हैं। शुरू से उन्होंने देखा है कि 2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 5 भी होता है। नहीं, वो तो है ही, ये तो मैं कह ही रहा हूं कि उनको एक लंबा अनुभव है, लेकिन उसी अनुभव का लाभ दुख तब होता है कि जब इतना संपन्नता, राजनीतिक संपन्नता रहने के बावजूद जब बिहारियों के अस्मिता पे क्वेश्चन उठता है, जब बिहारी कहीं क्रश होते हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चेहरा उतर जाता है। नहीं, ये बात आपका मानेंगे, जब सत्ता में नहीं थे चिराग पासवान, कहीं बिहार में कोई घटना, छोटी से छोटी घटना हो, चिराग वहां पहुंचे थे। अगर चिराग यहाँ नहीं है, आप लोग पहुंचे थे, आपकी पार्टी के और लोग पहुंचते थे, लेकिन जब से सत्ता में आए हैं, इन बातों में कमी नजर आ रही। नहीं, कमी नहीं, कई ऐसे उदाहरण है, कमी नहीं नजर आ रही है सर। आज वो केंद्रीय मंत्री है, तो निश्चित रूप से उनको एक बड़ा दायित्व आदरणीय मोदी जी ने दिया हुआ है, तो वो करते हैं। तो उन्हीं के निर्देश पर पार्टी के अन्य पदाधिकारी आज भी देखिए, रोज लेटर निकलता है जिसमें ये बताया जाता है कि आज पीड़ित लोगों से जो प्रतिनिधि मंडल है वो यहाँ मिलेंगे, वहां मिलेंगे। तो हमारी पार्टी कार्य करती है, बस सिर्फ ये है कि आज चूंकि हमारे नेता के कार्य इतना ज्यादा हो गए हैं कि उनके कार्य दिखाने के चक्कर में चिराग मीडिया जो है वो चीजों को नहीं दिखा। चिराग पासवान खबर में कैसे रह जाता है ये बखूबी जानते हैं, और चिराग पासवान की हर बात इसी से खबर बनती है। एक बात, बिहार मुझे बुला रहा है, बिहार की याद आ रही है, इस बात के पीछे की सच्चाई क्या है? इस बात के पीछे सच्चाई ये है कि हमारे नेता जो चिराग पासवान जी हैं, ये बिहार के जनता के साथ पूरी तरीके से उनके साथ मिल चुके हैं। जनता जो सर, जमुई से 2 बार आप सांसद रहे, जो जनता इस बार हाजीपुर, पिता की कर्मभूमि हाजीपुर से आप सांसद हैं, तीसरी बार अगर आप बिहार के अलग अलग सीटों से सांसद हैं, और अब आप कह रहे हैं कि बिहार बुला रहे, इसका मतलब कहीं पर निगाहें, तो कहीं पर निशाना। आप खुद जवाब दे रहे हैं ना अनिल भाई। आप देखिए, उनकी जो राजनीति का शुरुआत हुआ 2014 में संसदीय जीवन से शुरू हुआ। संसदीय जीवन मतलब केंद्र की राजनीति। निश्चित रूप से वो लेकिन हमेशा से ये चाहते थे कि वो बिहार की बात करे, बिहारी की बात करे, बिहार कैसे संपन्न बने, बिहार कैसे अग्रणी राज्य के दर्जे में खड़ा हो जाए, बिहार में पलायन कैसे रुके, बिहार में शिक्षा का काम कैसे हो। इन सब मुद्दों को लेकर उनके दिमाग में पूरी तरह स्क्रिप्ट एक तैयार रहा है, और निश्चित रूप से वो दिल्ली में बैठकर बिहार के इन सपनों को पूरा नहीं किया जा सकता। सर, मेरा तो निश्चित रूप से वो चाहते हैं कि भाई बिहार, मेरा सीधा आरोप है, यदि आप चाहें तो आप इसका खंडन कर सकते हैं, चिराग पासवान दिल्ली में है, अच्छे ओहदा मिला हुआ है, अच्छा मंत्रालय मिला हुआ है, लेकिन उन्होंने देखा कि दिल्ली के चक्कर में बिहार की मेरी जमीन खिसक रही है, इसलिए ऐसी बातें कह करके बिहार में आइए और मुख्यमंत्री के कुर्सी पर निगाह रखिए। केंद्र में मंत्री रहने से कोई फायदा नहीं है, जनता से दूर हो जाना। देखिए, आपको तो मुझे कहते हुए खुशी भी हो रही है कि चिराग पासवान आज बिहार में वो नाम है जो जमीन खिसकने की आप बात कर रहे हैं। हम लोग तो
इस तरीके से बिहार के अंदर काम किए हैं हमारे चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, हर एक जिला में, हर एक संगठन में जिस तरीके से काम हुआ है, महिला में हो या धर्म को तोड़कर बैरियर तोड़कर हो या जाति के तरीके बैरियर तोड़कर हो, महिलाओं में, युवाओं में इनका जो सर हमने काम की बात नहीं कहा, आपने हमारी बात को पूरी तरह से समझा नहीं। चिराग पासवान की हर बात खबर बनती है, सबसे लोकप्रिय है, युवाओं के आदर्श से हमने शुरू में कहा है। और चिराग पासवान जब से केंद्र की राजनीति में गए हैं, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि बिहार हमसे छूट रहा है। चिराग लोगों के बीच में रहते थे, आपको याद होगा किस प्रकार से उनके घर से लेकर के कार्यालय जहां जाते थे, सभाओं में जिस प्रकार से भीड़ उमड़ती थी। इस कारण चिराग चाह रहे हैं कि एक वहां बलिदान देकर के आए और बिहार के कुर्सी पर निगाह। अब 2 मिनट सुनिए, धैर्यपूर्वक समझिएगा इस चीज को। वो बोले हैं कि बिहार हमें बुला रहा है, इसका मतलब कि बिहार में रहकर वो बिहारियों के लिए नीति निर्धारण करना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से वो उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि हम 2030 में हम बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, हम बिहार में रह 25 में नहीं लड़ेंगे। 25 में तो उन्होंने बोला ही नहीं है। कब उन्होंने ये कहा कि मैं लड़ूंगा, तिथि नहीं निर्धारित किया। उन्होंने एक चैनल पर जरूर एक बात बोला था कि भाई हमें, एक निजी चैनल पर उन्होंने बोला था कि हमें बिहार बुला रहा है और बिहार के लिए हमें काम, बिहार की जनता भी चाहती है कि चिराग यहाँ से विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से चाहे लड़ना भी चाहिए, हमारे लिए गर्व की बात है। 25 में लड़ेंगे कि नहीं? 25 में नहीं लड़ेंगे। 25 में नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं कि नहीं चिराग? क्यों देंगे इस्तीफा? बिहार की सेवा के लिए। क्यों बिहार की सेवा के लिए वहाँ इस्तीफा देने की आवश्यकता क्यों है? मान लीजिए आज के डेट में जब 2025 में हम लोगों ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चाहते हैं कि भाई हम लोग सरकार बनाए, आज जो प्राथमिकता है हमारी पार्टी का और हमारे जो गठबंधन की प्राथमिकता है कि 2025 में फिर से नीतीश और 225 यानी 225 सीट का एजेंडा लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा सवाल है सर कि चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री रहने के कारण बिहार को उतना समय नहीं दे पा रहे हैं, तो क्या मंत्री पद छोड़ेंगे? सीधा सवाल। नहीं, वो समय खूब दे रहे हैं। आज भी देखिए बिहार की सेवा करते रहेंगे और केंद्र में मंत्री बने रहेंगे। लगभग हर एक हफ्ते बिहार आते, केंद्र में मंत्री बने रहेंगे और बिहार की सेवा भी करते निश्चित रूप से। चलिए आखिरी सवाल है सर, सीटों को लेकर के लगातार हमने कहा चिराग पासवान की हर बात खबर बनती है, चर्चा का विषय है चिराग पासवान कितनी सीटों पर लड़ेंगे। आपकी पार्टी के लोगों से जब बात होती है, आप लोगों ने कहा था कि हर लोकसभा में 1 सीट कम से कम। देखिए आपको पता होना चाहिए कि हर पार्टी और हर एक गठबंधन की अपनी एक मर्यादा है। पार्टी में संसदीय बोर्ड होता है जो तय करता है कि हम कौन हमारे यहाँ से चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटें पर लड़ेंगे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व गठबंधन के अंदर बैठ के तय करता है। प्रवक्ता का बयान भी पार्टी का अधिकृत बयान माना है। बिल्कुल। तो जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी शीर्ष नेतृत्व जो गठबंधन के अन्य नेता हैं, गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ बैठकर, शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर जो सीटें लेकर आएंगे, हम हर एक सीट को 100% जिताकर स्ट्राइक रेट से सर स्ट्राइक रेट तो आपने दिखाया था लोकसभा में, हम सीधा कह रहे हैं सर कि आप मैक्सिमम मिनिमम बता दीजिए कितने से कम कितनी सीटों पर। ये हमारा विषय नहीं है, ये शीर्ष नेतृत्व जब भी फैसला करेंगे सबसे पहले आप ही को सूचित किया जाएगा। चलिए तो सबसे पहले ब्रेकिंग बिहार को सूचित किया जाएगा। रंजन सिंह सीधे तौर पर अपनी बातों से चिराग पासवान की जो लोकप्रियता है उसे इनकार नहीं कह सकता, लेकिन रंजन सिंह ने इन बातों को बखूबी से टाल दिया है। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान को लेकर के जो बातें आ रही थी कि बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, सीधे तौर पर इनका खंडन है। 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव ना चिराग पासवान यहाँ से लड़ेंगे नहीं और ना ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देंगे। लगातार बिहार की सेवा करते रहेंगे, केंद्र में भी सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान चिराग, उनकी हर बात बिहार में खबर बनती है और उनके आने से बिहार का जो राजनीतिक पारा गर्म हो जाता है। बिहार विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान की उपस्थिति क्या कुछ असर दिखाएगी या देखने वाली बातों फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग बिहार।